हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस एक और नया वीडियो आ गया है और पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही है। हम खेतों में गए थे घूमने के लिए, तो बस उस दिन का ही शाम का ही ब्लॉग है। तो गाइस जैसे खेतों में घूम कर के हम आ गए थे, तो फिर मैं आ गई थी इधर, जिधर मेरी बड़े वाली जेठानी रहती उधर आ गई थी मैं। और ये मेरी जो बड़े वाली जेठानी है उसकी लड़की है, हरलीन उधर ही खेली है जिधर मेरी छोटे वाली जेठानी रहती है, मतलब मेरी साइड ही रहती है। तो गाइस यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी दूध निकालने की। तो वैसे तो ये गाय पहले मैंने निकाला है इस गाय का दूध, लेकिन अभी ना ये देखो कैसे उछल के भाग गई, क्योंकि जो शुरू में दूध निकालता रहता है तो उसके हाथ की आदत हो जाती है गाय को। अगर मैं शुरू में निकालती ना तो मुझे दे देती। और जैसे मैंने बाद में इसके थन पकड़े हैं, तो ये बाद में मतलब दूध इसने बाद में दिया ही नहीं है। हो जाता है जैसे पहले ये निकाली थी तो सारा दूध ये निकाल लेती, वैसे इससे भी ज़्यादा नहीं आता निकालना दूध। तो मतलब 4 लीटर के आसपास दूध देती है। और पता है इस गाय ने सिर्फ आधा लीटर के आसपास, आधा लीटर या 3 पाव के आसपास दूध दिया था। तो क्योंकि ना मतलब अगर बीच में ऐसे हो जाता है ना तो फिर दूध नहीं देते हैं, मतलब गाय भैंस या कोई भी हो तो दूध बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो फिर से इसने कोशिश करी तो थोड़ा सा दूध निकाला था, बाकी फिर इसने दूध दिया नहीं था। तो फिर ऐसे ही रहा। और क्योंकि जो मेरी बड़े वाली जेठानी है ना वो खेत में जा रखी थी, तो ये ना बहुत ज़ोर से बोल रही थी गाय मैं करके। तो इसने सोचा मैं निकाल लेती हूँ, और फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे आता है वैसे दूध निकालना। तो मेरे से तो ये और भी बिदक गई थी ये गाय। तो मैंने सोचा बस अब तू ही निकाल ले। तो देखो अब थोड़ा सा ही दूध दिया था इसने, फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि फिर वो होता है ना गाय या भैंस जैसे कोई दूसरा मतलब कुछ भी देख लेता है तो मतलब फिर दूध नहीं देती है, इधर उधर वो करती रहती है। तो गाइस फिर मैं ना ऊपर आ गई थी और वो थोड़ा सा दूध निकाल करके आ गई थी। तो गाइस यहाँ पर ये देखो चूल्हे पे मतलब लिपाई वगैरह सब हो रखी है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो वैसे खाना आज हमारा मतलब मैंने इधर ही वो कर लिया था। मतलब सुबह को तो फिर चले ही जाएंगे, तो मैंने सोचा फिर सारा सामान मैंने इधर ही दे दिया था। वैसे कभी कभी मैं इधर भी बना लेती थी और कभी उधर भी, तो बस ऐसे ही रहता था हमारा खाने पीने का। तो जैसे गांव में जाते हैं तो यहाँ पर मैं मतलब जला रही थी आग, और मतलब पॉलीथीन जो होती है उससे, और बस जो कड़छी होती है बस उस पर घेर के तो आग बहुत अच्छे से जल जाती है। बाकी और तो कुछ वो ही नहीं है, बस पॉलीथीन से ही जला लेते हैं आग। तो यहाँ पर देखो दूध लेने के लिए आ गए था, ये मतलब पड़ोस में ही है। तो इतना दूध था ही नहीं, लेकिन 1 पौवा दे दिया था ताकि सुबह का जो चाय का हो सके ना वो हो जाए, क्योंकि दूध बिल्कुल भी नहीं दिया था, थोड़ा सा ही दूध दिया था, लेकिन 1 पौवा दे दिया था ताकि सुबह मतलब दिक्कत ना हो चाय में। तो वैसे जेठानी सुबह को दे देगी, वैसे आधा किलो जिस दूध जाता है ना तो 1 पौवा ही दे दिया था इन्हें, क्योंकि थोड़ा सा तो दूध था ही, बस सुबह की चाय का ही हो जाएगा। और हरलीन आ गई थी इधर, और यहाँ पर देखो आग कितनी ज़ोर से मतलब अच्छी तरीके से जल चुकी है। और जेठानी जैसे खेत में से आई थी तो पानी थोड़ा सा ना गर्म करके मुंह हाथ धुलते हैं, तब यहाँ पर ना जैसे आग जला दी तो अब ना पानी रख देंगे। वो रखी पतीली बोलते हैं मेरे यहाँ पे तो इसे, तो बस इसे रख देंगे। और जैसे जो शाम को खेतों में से आते हैं ना तो मुँह हाथ धुलते हैं वो भी गर्म पानी से, क्योंकि देखो ना दिन भर से थके हारे आते हैं तो मुँह हाथ धुल के फिर ऐसे ही कर लेते हैं। क्योंकि घास लेने के लिए गए थे, जो गाय थी ना उसका घास लेने के लिए गए थे, तो बस मुँह हाथ धुल लेंगे और ये पानी गर्म जैसे ही हो जाएगा। और ये बाप रे, यहाँ पर बंदरों ने ना इतना आतंक मचा रखा है गाँव में, मतलब 2-3 बंदों को तो यहाँ पे घायल भी कर दिए। बहुत खतरनाक बंदर है सच में। मैं तो हमेशा ना गेट जो मेरा वाला घर है उधर से बंद ही रखती थी, लेकिन यहाँ पे ना झाड़ वगैरह सब लगा रखी, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं उसे ना फाड़ दिए बंदरों ने बहुत। वैसे करते देखो यहाँ पे भी झाड़ी लगा रखी ताकि इधर ना आ जाए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। और देखो गांव में तो खुले में ही रोटी बना लेते हैं, है ना। वैसे मतलब पूरा घर बंद नहीं होता, लेकिन वो ये बहुत सारों की तो रोटी, पता नहीं कितने जनों की तो दिन में को रोटी लेके जाते, सब्जी लेके जाते, कभी कुछ कपड़े फाड़ देते हैं अगर छत पे। पता है जितने दिन मैं गांव में रही हूँ ना, हरलीन देखो कैसे देख रही, जितने दिन भी मैं गांव में रही हूँ मैंने अंदर ही कपड़े सुखाए, मैंने धूप नहीं वो करने दी कपड़ों को, क्योंकि कपड़ों का ना छोटे छोटे पीस ऐसे बना देते थे बंदर, बहुत बुरी तरीके से छोटे छोटे पीस बना देते, चाहे नया हो पुराना हो। जो मेरे पास में मेरी जेठानी रहती ना, उसके ना नए कपड़े थे जो शादी में पहने थे ना, वो उनके छोटे छोटे बटके ऐसे कर दिए थे ना, जैसे कैंची से काट रखे उन्होंने बंदरों ने। तो मैं तो छत पे कभी कपड़े नहीं सुखाए,
वहाँ पर अंदर ही सुखा देती सोफों पे और पंखा चला देती। तो गाइस यहाँ पर अभी हो रही है खाने की तैयारी और यहाँ पर मैंने आटा छान लिया है। सब्ज़ी वैसे दिन की रखी है और चटनी, और सच में ये मतलब मेरा फेवरेट चीज़ है जो आज मतलब मेरी जेठानी बनाएगी। मेरी जो फेवरेट चीज़ है ना, मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ मेरी क्या फेवरेट चीज़ है। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सब्ज़ी तो वैसे दिन की रखी थी और अभी मैंने आटा छान दिया है, गूंद भी दिया है। तो और यहाँ पर देखो ये दिया बाती हो चुकी थी शाम की। जो यहाँ पर ना सुबह शाम दोनों टाइम दिया बाती करते हैं, मतलब या तो मेरी जेठ जी कर देते हैं या जेठानी जी कर देती हैं। तो यहाँ पर है ये पूजा घर, इनका देखो कितना सुंदर सजा रखे हैं। और फिर देखो यहाँ पर जो लस्सी होती है, लस्सी में तड़का लगाया और प्याज वगैरह ये सब घेर का, बहुत ही मतलब स्पाइसी जो होती है ना, मुझे वो पसंद है। तो यहाँ पर देसी स्टाइल से जो तड़का जैसे छौंक लगाते हैं ना, वो लगा रहे हैं हरी मिर्च को बीच में से कट कर दिया था और अभी यहाँ पर ये लगा दिया देखो तड़का। पहले ऐसे ही तो लगाते थे, लेकिन इस गांव में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी देखने को मिलती हैं। मतलब ये पहले करते थे, कढ़ाई में तड़का लगा लेते और सीधा उसी में छोड़ देते थे। तो गाइस यहाँ पर आटा गूंद दिया था। तो और मेरी जेठानी जी बनाएगी पानी के हाथ की रोटी और दाल थी वैसे, और मेरी जो जेठानी है ना, उसने चटनी भी पीस दी थी, जो सिलबट्टा होता है उस पर चटनी पीस दी थी। सच में ये सब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, ये मेरी फेवरेट चीज़ है। लस्सी का देखो, लस्सी में तड़का स्पाइसी वाली जो लस्सी होती है ना, प्याज वगैरह का ये सब, और हरी मिर्च का ये जीरा और मिर्ची, ये सब इतना ज़्यादा स्पाइसी रहता है ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और पानी के हाथ की रोटी और चटनी, ये सब अगर मैं 3 रोटी खाऊं तो मैं 5 रोटी खा लेती हूँ। सच में इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा अगर मैं खाना खाती हूँ हाथ की रोटी तो गिर जाएगी। और यहाँ पे हरलीन के चल रहे कार्टून। यहाँ पर जैसे गाँव में आए थे ना, तो हमने हरलीन को बस फ़ोन लेने की आदत इसकी फिर से आ गई थी। जब दिल्ली में थी वैसे ये फ़ोन मैंने दिया ही नहीं इसे, टीवी में देखती थी कार्टून वगैरह। तो गाइस यहाँ पर जेठानी जी जो है मेरी, वो बना रही है रोटी और मैं बस पापा आके देती रहूँगी रोटी। तो यहाँ पर मैं अपने जो मेरे जेठ जी हैं उनके लिए थाली लगा दूँगी और उन्हें खाना दे दूँगी। तो गाइस ये देखिए, ये है हरी मिर्च की चटनी, यम्मी सी। मतलब सिलबट्टे की जो चटनी होती है ना, सच में इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये थी जो मूंग मलका की दाल रहती है ना, पतली सी, वो वाली थी। और पता है जो मूंग मलका की दाल होती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब इसी में रोटी चूर के अगर खाओ तो बहुत ही ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये दाल थी मूंग मलका की, और ये हरी वाली चटनी थी सिलबट्टे की पिसी हुई, और ये लस्सी थी। सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मतलब ये ना, और पता है एक और जो पानी के हाथ की रोटी होती है ना, तो वो उस पर लगाया था मक्खन। सच में ये जो मक्खन और चटनी लस्सी, ये सब शहर की लस्सी देखिए आप लोगों ने कैसा पानी सा होता है। अगर किसी बर्तन में लेना तो बर्तन भी, मतलब बर्तन पे ही ऐसा भी नहीं लगता कि हाँ हमने इसमें कुछ पाया था। एक गांव की लस्सी होती है, मतलब उसे छुटाना, मतलब किसी अच्छे उससे ना साफ़ करनी पड़ती है तब जाके साफ़ होती है। उसमें पानी रखो तब जाके गलता है। जो गांव की लस्सी होती है, किसी बर्तन में अगर लस्सी पियोगे आप लोग तो उसमें लस्सी लगी रहती है। जब उस बर्तन में साफ़ करने की बारी आती है तो उसे कुछ देर पहले पानी में गलाया जाता है, तब जाके साफ़ होती है गांव की जो लस्सी होती है बर्तन में से। तो गाइस यहाँ पर मेरी जो जेठानी है वो पानी के हाथ की रोटी बना रही है और मैं बस देती रहूँगी रोटी। और थोड़ी आग ना दिक्कत कर रही थी जलने में, क्योंकि ये ना थोड़ी गीली सी लकड़ियाँ थी इस वजह से। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चूल्हे के हाथ की जो रोटी होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। अब पर वही है, अब देखो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ मक्खन गरम गरम रोटी बनती रहेंगी और मैं देती रहूँगी और फिर बाद में हम भी खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है और मैं अपने जेठ जी को भी दे दूँगी। यहाँ पर अंदर बैठ के थे जेठ जी, बट मैं घूंघट में खैर तो मैं किसी से भी नहीं करती हूँ वैसे। तो यहाँ पर ये देखो मतलब जो दीदी हैं वो रोटी बनाती रहेंगी और मैं देती रहूँगी ऐसी, मतलब ये घी लगा के। तो सच में गाइस बहुत ही, और ये देखो हरलीन कार्टून देख रही। तो गाइस अब आ गई है हमारी बारी, और ये देखो मक्खन, ये दाल चावल भी थे वैसे, और चटनी। ये देखो कितना यम्मी सा खाना है। सच में मेरा ये फेवरेट है ये खाना, लस्सी चटनी ये सब। तो सच में चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस अभी हम लोग खा रहे थे, मतलब जो मेरी जेठानी की लड़की है वो और हम,
मैंने कहा चलो इकट्ठी वीडियो बनाते हैं आज। तो यहाँ पर मैंने कहा 1-2 फ़ोटो भी ले लेती हूँ। और दीदी बाद में खाएगी रोटी। और फिर आ गए थे हम पड़ोस में, मतलब जो भी हमारे परिवार है उसमें आ गए थे। मैंने कहा सुबह तो फिर चले जाएंगे, फिर इसीलिए अभी सबके बैठ के आ गए थे। और यहाँ पर यहाँ रखी थी जो इनकी ना नानी आ रखी थी, मतलब जो पीछे बैठी है ना, तो इनकी माँ है। तो यहाँ पर इनकी भी फ़ोटो मतलब खींच रहे थे, तो इन्होंने हाथ वैसे कर रखा था, ये देखो ऐसे करके। तो गाइस अब इस वीडियो का एंड करिए। और आज आप लोगों के साथ करा है मैंने इवनिंग का जो लॉन्ग लाइफ होती है रूटीन, वो शेयर किया है।